द टू रिग्रेशन लाइन्स इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर से बिलोंग करता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं कि आपको कौन से फॉर्मूले लगने हैं या फिर आपको क्या थ्योरी समझनी है, वो उसके अकॉर्डिंग पता लग जाता है अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। अब इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम छोटे छोटे बेसिक्स देखेंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्रॉपर तरीके से कोर्स की, वहाँ जाकर देख लेना। हिंदी और इंग्लिश में थ्योरी, एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैंने कंप्लीट समझाया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखो, आंसर कर सकते हो वैसे डायरेक्ट, लेकिन हमें चीज़ समझनी है ताकि घुमा हुआ क्वेश्चन कोई भी आए तो हम कर सकें। देखो लाइन की बात कर रहा है तो लाइन होती क्या है, y इक्वल टू एम एक्स होती है, ये एक लाइन है। x इक्वल टू एम वाई भी हो सकती है। लेकिन अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइनें कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती जब वो पैरेलल हों, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। दो अनंत लाइन अगर पैरेलल हैं, लाइक रेलवे की पटरियां जो हैं वो पैरेलल हैं, एक दूसरे से बराबर की डिस्टेंस पर रहती हैं, तो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। लेकिन अगर उनमें छोटा सा भी एक क्या होगा, एक एंगल आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये इंटरसेक्ट जो पॉइंट है, जो काटने का पॉइंट है, उसको बोलेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट। कोऑर्डिनेट में इसको बोलते हैं x1 y1, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इसको बोलते हैं x बार y बार। ये चीज़ आपने समझ ली। इंटरसेक्ट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू वाई बार। मैं स्टैटिस्टिक्स की टर्म में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, m इक्वल टू x माइनस एक्स बार। अब देखो आपने x1 y1 चेंज कर दिया, बट आपने m चेंज नहीं किया। m क्या है, प्रवणता है। m इक्वल टू टेन थीटा होता है, प्रवणता होती है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिग्रेशन के टर्म में लिखेंगे। तो एक क्या है यहाँ पर, यहाँ चीज़ देखो, x की वैल्यू रखोगे तब y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या है, y जो डिपेंड है वो किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है। ये चीज़ समझ में आई। इसलिए इसको क्या लिख सकते हो, b y ऑन x। तो यहाँ जो b है वो है रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। लेकिन यहीं सेम चीज़ x माइनस एक्स बार इक्वल टू हम y माइनस के y बार निकालते हैं, y माइनस के y बार इंटू एम। तो यहाँ पर जो m है वो क्या हो जाता, बी एक्स ऑन वाई। सिंपल सी बात है, y की वैल्यू रखेंगे, किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। मतलब x किस पर डिपेंड है, y पर डिपेंड है। इसको क्या लिख सकते हैं, x ऑन y। तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ x ऑन y की इक्वेशन आपसे पूछे, वैल्यू पूछे तो आप बता सकते हो। एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। ये भी चीज़ आपको पता लग गई होगी कि रिग्रेशन पॉइंट कौन से हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट x बार y बार हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आप r की मदद से निकाल सकते हो। r क्या है, ये आप टेन थीटा की मदद से निकालोगे, तो टेन थीटा में आर की जरूरत होगी। अब आर क्या होगा, आर बोलते हैं हम, जैसे बी जो है बी एक्स वाई या बी वाई एक्स रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं, वैसे आर क्या है, यहाँ पर कोरिलेशन कॉफिशिएंट होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस के बी एक्स वाई डॉट बी वाई एक्स। ठीक है, चीज़ सिंपल है। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों की वैल्यू, ये जो अगर बी एक्स वाई है या बी वाई एक्स है, अगर ये पॉजिटिव होंगे दोनों, पहली बात तो दोनों सेम साइन में होंगे, दोनों सेम साइन में। अगर ये पॉजिटिव होंगे, जस्ट क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के रिवर्स हो सकते हैं। तो पॉजिटिव होंगे तो उस कंडीशन में आर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो उस कंडीशन में आर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बेसिकली इनका जो साइन है वो ये बाहर वाले को देख कर नहीं है, वो इसको देख कर है कि इनके साइन क्या है। ऐसा नहीं कि बाहर जो निकलेगा प्लस माइनस आप दोनों ले लोगे, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, आपको ये देखना है कि बी एक्स वाई या बी वाई एक्स किस साइन में है। अगर पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव, नेगेटिव है तो आर नेगेटिव। कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि बी एक्स वाई नेगेटिव हो, बी वाई एक्स पॉजिटिव हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्योंकि आप देख लो ना, बी वाई एक्स क्या लिखा जाएगा, वाई माइनस के वाई बार अपॉन में एक्स माइनस के एक्स बार। लेकिन वहीं जो बी एक्स वाई है, एक्स ऑन वाई है, उसको क्या लिखेंगे, एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन में वाई माइनस के वाई। सेम चीज़ है पर जस्ट क्या है, अपोजिट है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो साइन चेंज होने का तो सवाल ही नहीं है, दोनों क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स हैं। रिवर्स हैं तो क्या हो सकती है, वैल्यू 1 हो सकती है, या तो -1 हो सकती है, या वैल्यू हो सकती है +1। तो आर जो है वो -1 टू +1 वेरी करता है। लेकिन वहीं बी एक्स वाई डॉट बी वाई एक्स को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आर स्क्वायर मिलेगा। और इन दोनों की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 हो रही है। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। कैसे हो रही है 0, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप आर इक्वल टू +1 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, तो भी +1 आएगा। -1 ले लोगे तो भी क्या आ जाएगा, +1 आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये जो टर्म है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पर देखोगे अगर 0 पुट कर सकते हो, 0 तो आ ही सकता है ना, -1 से लेकर +1, 0 पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू इस टर्म की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है लिमिट्स का या फिर रेंज का। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो बन सकता है वो ये कि आपसे ये पूछे कि आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स का कौन सा मीन है, अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है,
या फिर नन ऑफ दी अबव, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आए। तो यहाँ आप देख रहे हो ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या चीज़ हो रही है, ज्योमेट्रिक मीन बन रहा है। सिंपल सी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके फॉर्मूले में ही लिखे हुए हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना, धीरे धीरे मैं एक एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, चीज़ों को समझाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, रटनी ना पड़े। और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना ताकि छोटा सा मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू, गुड।